एवरीवन, मैं अनु जाटोले, आपकी स्पिरिचुअल गाइड। आई वेलकम यू ऑल टू दिस मैजिकल वर्ल्ड ऑफ स्विच वर्ड्स। दोस्तों, आप सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी स्विच वर्ड्स ट्राई किया होगा एंड यू मस्ट हैव गॉट द रिजल्ट फॉर इट। और मुझे आशा है कि इसीलिए स्विच वर्ड्स काम कैसे करते हैं, कौन सा स्विच वर्ड्स कब यूज़ करना है, इस सब की जानकारी पाने के लिए आपने एक कोर्स ज्वाइन किया है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड आई हैव ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स यू कि आपने ये कोर्स मेरे पर भरोसा करके मेरा ये कोर्स ज्वाइन किया है। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड बिगिन आवर जर्नी विद द स्विच वर्ड्स। अभी सबसे पहला सवाल कि स्विच वर्ड्स होते क्या है। स्विच वर्ड्स आर नथिंग बट हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे दिमाग की बत्ती ऑन करते हैं, बिल्कुल ऐसी। और जेम्स टी मैनगन, एक जो रिसर्चर है, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया था और उन्हें पता चला कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ऑन करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड का जो स्विच है वो ऑन करते हैं, जिसकी वजह से हमारी दिमाग की बत्ती जलती है। एंड देन ही डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट और उससे उन्होंने कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स निकाले, ऐसे वर्ड्स निकाले हमारी वोकैबुलरी में से जो रेजोनेट करते हैं टू आवर विश। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट मनी तो हम लोग यूज करते हैं काउंट, मनी या प्रॉस्पेरिटी या अबंडेंस। तो वी यूज द स्विच वर्ड काउंट। काउंट मतलब गिनना। इन हिंदी यू आर लाइक काउंटिंग, मतलब हम लोग गिनते हैं। तो क्या गिनते हैं? ऑटोमेटिकली एक इमेज आता है हमारे दिमाग की, हम लोग पैसा गिनते हैं। और कुछ चीज़ें, भले ही हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें गिनते हैं, बट व्हेन आई से कि हम लोग गिनते हैं, गिन लो इसे, मतलब क्या? पैसे गिन लो। सो काउंट जो है वो हमारी मनी की बत्ती को ऑन करता है। यही नहीं, स्विच वर्ड्स काम कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। अभी आप में से कई लोगों ने ओम ऐसे बोला होगा, मेडिटेशन करते होंगे एंड भी हम लोग ओमकार का उच्चारण करते हैं। जब भी हम लोग ओमकार का उच्चारण करते हैं, दैट टाइम आवर बॉडी वाइब्रेट्स एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। एक फ्रीक्वेंसी हम लोग तैयार करते हैं। इस ओम शब्द की वजह से एक हमारे इर्द गिर्द या हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है और वो ओम की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। सिमिलरली एवरी लेटर, एवरी वर्ड हैज इट ओन फ्रीक्वेंसी। और जब भी हम ये लेटर, ये वर्ड हम लोग बार बार दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, तभी हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी उस वर्ड के जैसे हो जाती है। अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, काउंट इज लाइक फॉर मनी। तो टू अट्रैक्ट मनी आई नीड माई बॉडी टू वाइब्रेट एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ मनी। ओनली एंड ओनली एट दैट टाइम आई वुड एबल टू अट्रैक्ट मनी। अगर मुझे पैसा चाहिए तो मुझे पैसे की फ्रीक्वेंसी पे अपनी बॉडी को सेट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, अगर मुझे 91.5 FM सुनना है तो मैं उससे इस पे सेट करती हूँ, तो 91.5 पे जो गाने लगते हैं वो मुझे सुनाई देते हैं। वैसे ही हमें हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी सेट करनी है टू द विश दैट वी वांट टू मैनिफेस्ट। अभी मुझे पैसा चाहिए तो मैं अपनी बॉडी की फ्रीक्वेंसी पैसे की फ्रीक्वेंसी पे सेट करूंगी सो दैट आई कैन रिसीव द मनी। सो ये फ्रीक्वेंसी सेट करने का काम करता है ये स्विच वर्ड्स। जैसे हम लोग ये वर्ड्स को बार बार दोहराते हैं, इस वर्ड्स के दोहराने से, रिपीटेशन से जो वाइब्रेशंस तैयार होते हैं, वो वाइब्रेशंस हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं एंड वी वाइब्रेट एज पर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थिंग that we are desiring. And slowly and steadily हम लोग, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमेशा हमें कहा करते थे कि शुभ शुभ बोलो, हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। सो इसके बाद धीरे धीरे द कॉन्सेप्ट ऑफ एफर्मेशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस, कि हम लोग एफर्मेशन करते हैं। फॉर अभी मैं हमेशा मनी का ही एग्जाम्पल लेती हूँ, क्योंकि मनी इज अ थिंग विच ऑलमोस्ट एवरीवन की मूलभूत ज़रूरत है। मनी से ही हम लोग कपड़ा लेते हैं, रोटी लेते हैं और मकान लेते हैं। तो दैट इज द बेसिक। तो इसके लिए मैं मनी के ऊपर ही आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल है मनी। अगर मैं बोलूँ कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, पैसा आता ही नहीं है, तो मैं क्या कह रही हूँ कि आई एम पुअर, आई डोंट हैव मनी। तो मैं मेरी बॉडी की फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर सेट कर रही हूँ?
कि मैं पुअर हूँ और मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर मैं अपनी बॉडी कैसे सेट कर रही हूँ। तो अगर चांस भी आए तो भी आई वॉन्ट एबल टू मैनिफेस्ट दैट मनी, पैसा मुझे मिलेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ मैं बहाने बनाऊंगी। अगर कोई मेरे पर अपॉर्चुनिटी भी आए तो फिर भी मैं कुछ ना कुछ बहाने बनाऊंगी कि नहीं यार ये जॉब तो बहुत दूर है मेरे घर से, नहीं यार ये इसमें तो मजा नहीं है, मुझे इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, मैं जो करना चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है। देयर आर सेवरल थिंग्स दैट आई विल, मैं बहाने बनाऊंगी टू नॉट गेट दैट मनी। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बॉडी की फ्रीक्वेंसी उसी के ऊपर सेट की है कि क्यों मैं गरीब हूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी आए ही नहीं। पर यदि अगर मैं अफर्मेशन करूँ कि आई एम वेरी प्रॉस्परस, आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी इजी एंड एफर्टलेसली, मनी इज कमिंग टू मी इन ऑल डायरेक्शंस, तो मैं मेरी बॉडी की फ्रीक्वेंसी उसी फ्रीक्वेंसी पे सेट कर रही हूँ कि मनी मेरे पास आए। आई एम सेटिंग माई फ्रीक्वेंसी ऑफ माई बॉडी, ऑफ माई ऑरा टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ मनी। पर कभी कभी क्या हो जाता है ना अफर्मेशंस में, ये अफर्मेशंस ना बड़े लंबे सेंटेंस होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा था, आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी इजी एंड एफर्टलेसली फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, आई अट्रैक्ट मनी फ्रॉम ऑल द साइड्स। लोग ना बहुत बोर हो जाते हैं बोलते। और कैसे पता है, ये जो सेंटेंस है ना ये हमारे कॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करता है। सब कॉन्शियस में जाने के लिए इसको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो ऐसी चीजों के ऊपर ज्यादा जल्दी अफेक्ट नहीं करता है जो हमारी, अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर दे देती हूँ कि इफ आई से कि दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग, इफ यू डू दिस आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा, तो आप वो चीज ले लेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे इट डजेंट मैटर, अच्छा हो जाएगा, क्या होगा पता नहीं। पर अगर मैं वही चीज दे दूं और अब मैं बोलूं कि ये कर दो, अगर ये नहीं करोगे ना तो आपका बहुत बुरा हो जाएगा। बहुत बुरा हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि नहीं, अरे मेरा बुरा हो जाएगा तो मैं ये चीज करता हूँ। आवर ब्रेन, जो कॉन्शियस माइंड है ना, दैट रिफ्लेक्ट्स या दैट रिएक्ट्स टू ओनली द थिंग्स विच आर लाइफ थ्रेटनिंग, जो हमारी लाइफ को थ्रेटन करता है। अगर मैं बोलूँ ये शेर पालतू है, ये आपको कुछ नहीं करेगा, तो आप क्या करोगे, उस शेर को हाथ लगाओगे, सहलाओगे, अच्छे से उसके साथ खेलोगे। पर अगर मैं बोलूँ ये शेर है, ये आपको खाया जाएगा कभी भी, तो आप क्या करोगे, आप कॉन्शियसली उसके सामने बैठोगे। अगर उसने थोड़ी बहुत भी मूवमेंट दिखाई तो आप उधर से भाग जाओगे, बिकॉज दैट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग। अगर मैं कुछ आपको लाइफ थ्रेटनिंग के बारे में बोलूँ तो करते हैं आप, जल्दी से आपका ब्रेन उसके ऊपर रिएक्ट करता है। पर अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो ब्रेन रिएक्ट नहीं करता है, एंड दैट मे और मे नॉट गो टू योर सबकॉन्शियस माइंड। पर ये जो स्विच वर्ड्स है ना, अगर मैं बोलूँ काउंट 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 काउंट, ये आपके कॉन्शियस माइंड को, आपके ब्रेन को समझ में नहीं आ रहा है, पर ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को बराबर समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को तो समझ में आ रहा है काउंट क्या है, काउंट 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 काउंट, पर सबकॉन्शियस माइंड ध्यान रख रहा है काउंट क्या है, मनी काउंट है, मनी काउंट है। सो वो फिर सबकॉन्शियस माइंड है वो ब्रेन को कमांड देता है कि नो दैट इज अ मनी काउंट, तो हमें पैसा ढूंढना है, वी हैव टू सी द मनी, या फिर मनी को अट्रैक्ट करना है। यू गो टू दैट डायरेक्शन वेर यू कैन अट्रैक्ट द मनी, वेर यू कैन गेट द अपॉर्चुनिटीज, वेर यू कैन मल्टीप्लाई द मनी, या वेर यू कैन अर्न द मनी। सो ये सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड को कमांड देता है, एंड अपना जो माइंड है वो वैसे काम करना शुरू कर रहा है। दैट इज हाउ द स्विच वर्ड्स वर्क। ये जो स्विच वर्ड्स है ये हमारे कॉन्शियस माइंड को समझ में आए या ना आए, दैट इज डजेंट मैटर, पर ये स्विच वर्ड्स ही डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली वो पोक करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, एंड देन सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड को ये करता है, सिग्नल देता है कि हमें क्या करना है, एंड इट गाइड्स आवर कॉन्शियस माइंड टुवर्ड्स आवर गोल। सो दैट इज हाउ द स्विच वर्ड्स वर्क। अभी आप बोलोगे कि मैम स्विच वर्ड्स तो ठीक है, ये तो इंग्लिश वर्ड्स है, पर हमारे इंडिया में, इंडियन कल्चर में भी ना बहुत सारे श्लोक है, संस्कृत के श्लोक है, जैसे महालक्ष्मी अष्टक है, श्री सूक्त है, या फिर बीज मंत्र है, या फिर और गायत्री मंत्र है। इससे भी हमें मैनिफेस्टेशन होता है। पर ना क्या होता है ना, वी आर
नॉट यूज टू सेइंग दिस संस्कृत वर्ड्स, नॉट एवरीवन। कुछ लोग बहुत ही उम्दा संस्कृत बोल देते हैं, बहुत ही अच्छा बेहतरीन ये श्लोक बोलते हैं, पर कुछ लोगों की ना जबान जो होती है ना वो थोड़ी सी क्या उसको बोलते हैं, हैवी होती है, इसके लिए वो ट्विस्ट नहीं कर पाते जबान। जो संस्कृत के जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक तरह से नहीं कर पाते। अगर आप प्रोनाउंसिएशन ठीक तरह से नहीं कर पाते हो तो यू आर नॉट एबल टू जनरेट दैट फ्रीक्वेंसी, यू आर नॉट एबल टू जनरेट दोज वाइब्रेशंस। इसके लिए काफ़ी लोग आपने सुना होगा बोलते अरे मैं तो कितना पूजा पाठ करता हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, इसके लिए मैंने सब अभी छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि वो ठीक तरह से प्रोनाउंसिएशन नहीं करते थे, ठीक तरह से वो सिस्टमेटिकली नहीं जाते थे, इसके लिए उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सुना होगा ना आपने कई बार कि मैंने ये मंत्र इतनी बार पढ़ा, वो मंत्र का उतना 1000 जाप किया, ये किया वो किया, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस दोज थिंग्स प्रॉपरली। इंग्लिश का क्या है, आजकल तो सभी लोगों को इजीली इंग्लिश आती है, और ये जो वर्ड्स है ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स है। और अगर आप मोबाइल के ऊपर भी टाइप करो, गूगल के ऊपर टाइप करो और स्पीकर का बटन दबाओ तो वो भी आपको अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है उस वर्ड का वो गूगल आपको बता देता है। तो दैट इज सो सिंपल। पर कुछ लोग अभी ऐसे भी होंगे, वो बोलेंगे कि मैम इंग्लिश तो नहीं आती, हमारा एजुकेशन तो वर्नाक्युलर मीडियम से हुआ है, मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं क्या करूँ, मुझे इतना नहीं होता है। तो स्विच वर्ड्स नॉट नेसेसरीली कि आपको इंग्लिश में ही करने हैं। स्विच वर्ड्स आप अपनी मातृभाषा में भी बोल सकते हो। कैसे बोलना है मैं आगे चल के कोर्स में बताऊंगी। और ये जो स्विच वर्ड्स है जो आपकी मातृभाषा में आप बोल रहे हो ये काम कर रहे हैं कि नहीं, ये भी कैसे जांचना है और यू हैव टू जज, ये भी मैं आपको बताऊंगी जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्विच वर्ड्स को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो टू मेक दिस स्विच वर्ड्स वर्क क्विकली फॉर यू, क्विकली एंड इंस्टेंटली फॉर यू। इंस्टेंटली तो सभी काम करते हैं, पर कभी कभी होता है कि थोड़े बहुत ब्लॉकेजेस रहते हैं। तो पहले ब्लॉकेजेस कैसे हटाने और स्विच वर्ड्स कैसे चैंट करने हैं, कितनी बार चैंट करने हैं, कब चैंट करने हैं, किस तरीके से चैंट करने हैं, उस सभी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।